हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की रिएक्टिविटी को स्टडी किया था। आज हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के ओरिएंटेशन इफेक्ट को स्टडी करेंगे। कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, उस पर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपेरा या मेटा कंपाउंड देगा। दोनों में से कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन वो करेगा, ये डिपेंड करता है उसके ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट पर। ये जो इफ़ेक्ट होता है जिसके बेस पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। हमने देखा कि जब भी उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसमें एरिनियम आयन या कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये जो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसमें यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट रहता है और ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जिस भी कंपाउंड में रेजोनेंस के दौरान जो जितना ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा या जो जितनी ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही जिसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो वो बनने वाला कंपाउंड ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। दोनों कंडीशंस अगर उसमें फॉलो होती है कि उसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो और उसमें लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हो, तो वह प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए टॉलुइन का एग्जांपल लेते हैं। टॉलुइन की हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 और H2SO4 से। इसमें हम टॉलुइन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं, जिसमें उसमें ऑर्थो, पेरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमने बता रखा है। इसे हम नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्थो और पेरा सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं और मेटा सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही माइनर 4% हम देखते हैं कि यहाँ पर बनता है। तो इसमें ऑर्थो और पेरा सब्स्टिट्यूट जो है वो मोर इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन में इसका जो ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट होता है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट होता है। इसे हम फॉलोइंग मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो, पेरा और मेटा तीनों पोजीशन पर टॉलुइन की अटैक करता है। जब ये तीनों पोजीशन पर अटैक करता है तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन जो होती है उसमें जो स्ट्रक्चर बनती है, उस बनने वाली स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता है और जो इसमें जो फर्स्ट और जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है उसमें टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है, जो कि इसके कंपैरेटिव मोर स्टेबल होता है। इसे हम इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा टॉलुइन है। जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, हम इसकी तीनों पोजीशंस को देखते हैं कि जब इस पे ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसमें एक कार्बोकेटायन बन रहा है पूरी रिंग में, और ये कार्बोकेटायन पूरी रिंग में रेजोनेंस के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो जब ये कार्बोकेटायन पूरी रिंग में सर्कुलेट होता है तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्थो अटैक में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर्स में वो इसी की दूसरी स्ट्रक्चर्स में वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब हम इसी इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पेरा अटैक देखते हैं सेकंड नंबर पे। जब ये पेरा अटैक होता है तो पेरा अटैक में भी इसमें 2 स्ट्रक्चर में से एक सेकंड जो हमने इसको एरो से डिनोट कर रखी है, वो एरो वाली स्ट्रक्चर में बनने वाला कार्बोकेटायन जो होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है।
फिर हम इसका मेटा अटैक देखते हैं। जब इसमें मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसमें बनने वाली कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर में सारे केटाइन जो होते हैं वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं। तो हम इन तीनों स्ट्रक्चर को जब कंपेयर करते हैं तो ऑर्थो और पैरा अटैकमर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का भी इसमें फॉर्मेशन होता है, जबकि मेटा अटैक में बनने वाली सारी स्ट्रक्चर जो होती है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाली होती है। तो इसमें जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो है वो मेटा के कंपैरेटिव मोर स्टेबल हो जाती है और उसमें उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी लोअर हो जाती है। इसीलिए इसमें जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैक करता है और हमें ऑर्थो और पैरा कंपाउंड्स देता है। और इसमें मेटा कंपाउंड जो होता है वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में बनता है। अब हम इसका सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन का हम नाइट्रेशन कराते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें तीनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो तीनों प्रोडक्ट्स में से जो मेटा प्रोडक्ट होता है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर क्वांटिटी में बनता है। तो यहाँ पर ये मेटा प्रोडक्ट जो है वो मेजर क्वांटिटी में क्यों बन रहा है, इसे हम इस फॉलोइंग मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैक करता है तो इसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो सेम लाइक जैसा पहले हमारा पहले वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हो रहा था, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और 2 स्ट्रक्चर जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की बन रही है। सेम लाइक पैरा अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह से इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। और मेटा सब्स्टिट्यूशन में सारे कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले की जैसे ही 3 ऑर्थो और पैरा अटैक पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, फिर भी उनमें बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो लेस माइनर क्वांटिटी में है। तो इसमें ऐसा ऑपोजिट इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है, इसे हम समझते हैं। हम देखते हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो -I ग्रुप होता है। तो वो जो -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है और उसमें जो नाइट्रोजन जो उसमें प्रेजेंट होती है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और उसके ऑक्सीजन एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अब जब इनमें दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इस पर जब अटैक करता है तो इनमें रेजोनेंस पहले के जैसा ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जब ये जो कार्बोकेटाइन नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन पर बनता है, सेम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब नाइट्रो ग्रुप वाले कार्बन पर बनता है तो इसमें केटायन और केटायन चार्ज जो है वो दोनों नज़दीक आ जाते हैं, नियरेस्ट एटम पर आ जाते हैं। नियरेस्ट एटम पर आने के कारण उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने की जगह और डिक्रीज़ हो जाती है। सेम ऐसा पैरा पोजीशन के लिए होता है, उसमें भी 3 डिग्री पर उसकी आने से कार्बोकेटाइन नज़दीक आने से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और इसके अपोजिटली जब मेटा पोजीशन पर ये अटैक करता है तो मेटा पोजीशन पर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 2 डिग्री बनता है और उसमें जो कार्बोकेटाइन जब रिंग में मूव करता है रेजोनेंस के थ्रू तो वो उसके नियरेस्ट वाले कार्बन पर नहीं जाता है और उससे दूर जाता है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी कारण उसमें मेटा प्रोडक्ट जो होता है वो प्रेफरेंशियली ज़्यादा बनता है
और ऑर्थो और पेरा सब्स्टिट्यूट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स का मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड पर प्रेजेंट ग्रुप का दो तरह का ओरिएंटेशन इफेक्ट होता है, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं वो अपना ओरिएंटेशन ऑर्थो पेरा ओरिएंटेशन इफेक्ट शो करते हैं, और जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो अपना मेटा डायरेक्टिंग ओरिएंटेशन इफेक्ट शो करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।